हेलो फ्रेंड्स। तो 8 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके और साइंस के एक शानदार क्लास के लिए। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो पिछले साल आपका पूछा गया था। ठीक है, कहने का मतलब है जिस लेवल का क्वेश्चन आता है डीएलएड में, बिल्कुल फ्रेंड्स हम लोग उसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना फ्रेंड्स, आप सभी जानते भी हैं कि हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुआ, अभी 3-4 दिन ही आपका क्लास हुआ है। ठीक है, अभी से अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक सरकारी कॉलेज जो है गारंटी है कि मिल जाएगा। गारंटी इस बात की दे रहे हैं हम कि जितना क्वेश्चन हम देते हैं, अगर आप सभी को याद करते हैं, ठीक है, सबको याद करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल फ्री में ये क्लास चलता है। ठीक है, ये पीडीएफ जो पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, पढ़ेंगे पीडीएफ, ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे आपके फ़ोन में, आप खुद से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कमेंट करने से होता यह है कि आपको पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकॉले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टॉड? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है जी? अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या फिर इंडिका है? दूसरा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो इंडिका हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम हो जाएगा फ्रेंड्स वो इंडिका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ठीक है, सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जो है वो किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर हिंद यवन काल में? सोने के सिक्के। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल इसी लेवल का आता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन में नहीं आता है और ना ही बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये गलती नहीं करना आपको। ठीक है, हम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ भी नहीं पढ़ाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जो आपके लिए सही होता है। ठीक है, बहुत नहीं पढ़ना है क्योंकि उतना टाइम है भी नहीं आपके पास, लगभग 1 महीने का टाइम है। ठीक है, चलिए तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स गुप्त काल में। तीसरा का बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान किया गया था जो 1921 में हुआ था? याद रखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाए एल्गिन के शासनकाल में। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चौथा क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार। तो फ्रेंड्स पांचवा का सही जवाब हो गया तारकनाथ दास, इसका सही जवाब है पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, पांच का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान को फ्रेंड्स बताएं किसने बनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। छठा का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बस आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है और इसी लेवल का रहेगा। ठीक है, डिटेल में हम लोग टॉपिक वाइज भी क्लास करेंगे, 1-2 दिन बाद से आपका टॉपिक वाइज जिस टॉपिक से क्लास में मतलब जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस टॉपिक को भी हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, 1-2 दिन बाद आपका क्लास वो भी स्टार्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो कब संपन्न हुए थे? आंसर बताता आपको 1946 में हुआ था। ठीक है जी, संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 1946 में हुए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? याद रखिए आप, भारत के संविधान में भारत को पता है क्या माना गया है? याद रखिए जी। ठीक है, सही राज्यों का एक यूनियन माना गया। ठीक है, राज्यों का संघ माना गया है भारत के संविधान में भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा जी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? आंसर कौन बताएगा? कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब फ्रेंड्स कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इसमें से कौन जो है लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? 10वां का सही जवाब है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री करते हैं। 10वां का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो सही जवाब हो गया फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाधिवक्ता? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो सही जवाब हो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य। ठीक है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब हो जाएगा जी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। 12 का सी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, भारत में सबसे पहले जो है पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 13 का सही जवाब हो जाएगा जी, याद रखिए 1806 में। 13 का डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 14 का आंसर कौन बताएगा? तो याद रखिए जी, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुआ था कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिए 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जी, सभी को याद कर लीजिएगा। एक बार में याद नहीं होता है तो क्लास को 2 बार देखिए, लेकिन आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? पहली बार जो है कृषि गणना कब की गई थी? 1950, 1960, 1970, 1991 में? तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स 1970 में। ठीक है, प्रथम कृषि गणना जो है कब की गई थी? तो 1970 में की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद में? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो फ्रेंड्स संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। 16 का बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्री एच राव, श्री एच के भारद्वाज, श्री मोरारजी देसाई? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। 18 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? याद रखिए जी, गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है। 18 का सी। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन या फिर कांडला? 19 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स मुंबई, इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। आगे चलते हैं हम लोग। 20 वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष? वित्त आयोग का गठन जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 20 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स 5 वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ठीक है, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक, याद हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बता दीजिए, इसका सही जवाब कौन बताएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी या फिर बूढ़ी गंडक? 21 का सही जवाब हो जाएगा जी, याद रखिए नारायणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नारायणी के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर असम में? 22 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। 22 का डी इसका सही आंसर है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। 22 का डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो सही जवाब है फ्रेंड्स अवसादी, इसका सही जवाब है। ठीक है, अवसादी हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए इसको अभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 24 सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? ठीक है, सोपानी कृषि जो होता है वो कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर, शुष्क क्षेत्रों पर, छतों पर या फिर पहाड़ों की चोटी पर? सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? 24 का सही जवाब है पहाड़ों के ढलानों पर फ्रेंड्स। 24 का ही हो गया। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से एग्जाम पूछता है ये वाला, याद कर लीजिएगा। 25
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दीव, गोवा से कोच्चि, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। 25 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, गोवा से दमन इसका सही जवाब है, 25 का सी हो गया। ठीक है, कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक बार फिर से आप सभी को बताते हैं, हम जो क्वेश्चन करवाते हैं या जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ाएंगे आपको, कैसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे? जो एग्जाम में जो आपके डीएड का जो लेवल होता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपके लिए फ्रेंड 2022 में भी 2023 में भी तैयारी करवाए हैं, और जो मेरे से तैयारी करवाए थे आज उनको सरकारी कॉलेज में अपना मतलब तैयारी कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नए नहीं, हमको पता है कि बहुत सारे लोग इसमें नए नए होंगे, उनको आइडिया नहीं क्या पढ़ना है, कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, ठीक है, कितना पैसा लगता है, क्या पढ़ा जाता है, कितना नंबर पर कॉलेज मिलेगा, आप सभी के मन में ये सब सवाल चलता होगा, हमको पता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, बस क्लास करिए और क्वेश्चन जो दे रहे इसको पढ़ाई करिए। ठीक है, बाकी जितना भी प्रोसेस होता है सब प्रोसेस आपको बताएंगे, कैसे कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से फ्रेंड साइंस का क्वेश्चन है, एक से फिर से आंसर बताना है। नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह फ्रेंड्स पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, पहला का बी हो गया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, पृथ्वी को, शनि को या फिर मंगल को? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह जो है किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, दूसरा का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? ठीक है, वायुमंडल नहीं है, बता दें आंसर इसका। बुध ग्रह पर जो फ्रेंड्स वायुमंडल नहीं है, तीसरा का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 4था नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है, सौर परिवार का सबसे ठंडा, सौर परिवार का सबसे ठंडा, मंगल, बुध, यूरेनस या फिर नेपच्यून? तो सौर परिवार का जो सबसे ठंडा ग्रह हो जाए फ्रेंड, नेपच्यून जो है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सौर मंडल से एक क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक, अगर आपको डीएड में अच्छा नंबर लाना है तो आपको जीके, साइंस और हिंदी पे आपको एकदम विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो अगर ये वाला आपका सही हो गया तो फ्रेंड्स आपका नंबर भी बढ़ जाएगा और जो चांस होता है सरकारी कॉलेज मिलने का वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3-4 चीज़ पे आपको अच्छे से कमांड करना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम मुक्त है? किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम मुक्त है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है, मंगल ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां का डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वलय युक्त ग्रह है, वलय युक्त ग्रह कौन सा होता है जी? तो वलय युक्त ग्रह जो होता है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर इसका? छठा का वलय युक्त ग्रह क्या होता है? छठा का आंसर। ठीक है, छठा का आंसर बताइए, वलय युक्त ग्रह। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होता है। चलिए आगे आगे चलते हैं, इसका आंसर जो है क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट कर देना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7, ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? आंसर बताइए इसका। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? आंसर बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा जी? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क देते हैं। ठीक है, ठीक है, 7 हो गया, 8, 9, 10, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तारा एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ठीक है, बताइए इसका। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज किसने की थी? बताइए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हुआ। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 10 का आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, छोड़िए इसका आंसर बताते हैं हम। मनुष्य ने पहली बार जो है फ्रेंड्स 1969 में, ठीक है, 1969 में चांद पर कदम रखा था। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा है कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, दिन में सुनिए, क्लास टाइमिंग सुन लीजिए आप सभी। 11 बजे दिन में आपका हिंदी होता है, 7:30 बजे आपका साइंस होता है, 8 बजे आपका जीके होता है। ये 3 टाइम अभी क्लास चल रहा है और भी क्लास बढ़ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में क्लास होगा फ्रेंड्स आपके लिए, और पीडीएफ भी आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। चलिए समाप्त करते हैं।